अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ज्यादा होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, इसको रीजनरेशन को डेवलपमेंट में क्यों रखा है, वाई, बिकॉज जिस तरह से हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन की हेडिंग पढ़ी थी कि जितने भी ऐसे एक में से दो, दो में से चार ऐसे सेल्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आखिर में ये जो सेल्स किस में स्पेसिफिक लेयर से एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से आर्गन बनते हैं। अगर डेवलपमेंट के दौरान जिस तरह अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिस भी एनिमल में ज्यादा होंगे, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल आपको पता है दे मे बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ जो टिश्यू उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर जिन ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ज्यादा होंगे तो उनमें रीजनरेशन की एबिलिटी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मोर पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कम है, जैसे ह्यूमन बीइंग में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज वी आर, जैसे ह्यूमन बीइंग है उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, डेवलपमेंट के दौरान ये सारी जो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, थोड़ी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इस वजह से एक लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन है। बाकी जिस तरह से लोअर एनिमल्स है उनमें ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है, जैसे हमने इकाइनोडर्म में पढ़ा था, जैसे कुछ वर्म्स में पढ़ा था चैप्टर 4 की हेडिंग में, कि अगर किसी वर्म की अगर आप हेड रीजन को कट करें तो उसमें टेल दोबारा बन जाएगा, अगर टेल रीजन को कट कर दें तो जैसे उसमें एक नया एक आगे हेड भी उसमें बन सकता है। स्टार फिश को आप चॉप कर दें, कट कर दें पीसेस में से एक नई स्टार फिश बन सकती है। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इसी तरह से किन किन एनिमल्स में कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। और एक कैलस टिश्यू की हेडिंग है, ये दोनों चीज स्कार टिश्यू की, तो इसको आप यकीनन जैसे याद करेंगे। और आप कहाँ से आएंगे, 5th नंबर लाइन से आएगी। फॉर इंस्टेंस स्पंजेस हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। Adult hydra or starfish is chopped into many parts. Each part can generate into complete organism. Among the arthropods, appendages can be regenerated. ये सारे क्वेश्चन है, इंट्रीट्रेस रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। Salamanders and lizards can regenerate their tails. In birds and mammal, regeneration is mostly limited to the small wounds by formation of new tissue or the scar. It seems that regeneration potential is inversely related to the differentiation of cells. Thus, the greater the differentiation among the cells of the body, lesser will be regeneration. Or in other words, हम कहेंगे greater number of undifferentiated cells, more regeneration की ability। ठीक है, उसके बाद हमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की मीनिंग होती है इस तरह से एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। नॉर्मल डेवलपमेंट में ये होता है कि जिस तरह से बॉडी की जिस जो भी एक हर इंसान से लेकर ऑर्गेनिज्म जितनी है उन्हें पता है कि इसकी लाइक बॉडी शेप या स्ट्रक्चर के हवाले से नॉर्मलिटीज कौन कौन सी है। अगर उनकी साइज में, शेप में, मॉलिक्यूल्स में अगर कोई भी जैसे चेंजेस या तब्दीली आती है, डेविएशन होती है अदर देन द नॉर्मल होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट के स्टडी को हम टेरेटोलॉजी कहेंगे। स्पेलिंग पढ़ के हमेशा स्टूडेंट को मैं बताता हूँ, जब भी ऑप्शन पढ़ें तो बिकॉज कंफ्यूजिंग या सिमिलर एबीसी की जो जिस तरह से अरेंजमेंट के अंदर भी आप कंफ्यूज हो, बिकॉज देखिए टेस्ट का प्रेशर होता है, टाइम की कमी होती है। आप पहले ऑप्शन को पढ़ लें, वो टेट्रोलॉजी लिखा हुआ है तो यकीनन फिर आप गलत जाएंगे। टेरेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज टेरेटोलॉजी। यकीनन नोट करेंगे। रीजंस क्या है इसमें, वेरी डिफरेंट रीजंस आर देयर, हार्मोनल है या इसी तरह से जेनेटिक रीजन भी होता है। तो सेकंड पैरा में जैसे देखें, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड अंडर ऑर्डरली सीक्वेंस फिनोमेना, sometimes due to the mutation, UV radiation, drugs during pregnancy, abnormal secretory function of the some glands, जो endocrine glands, some structural and biochemical abnormalities which may be lethal. Development new individual, for instance, in men, abnormal conditions are listed below. तो ये सारे जो क्वेश्चन है जो डेफिनेशन वाइज है, ये भी अगेन सिंपल डेफिनेशन की सूरत में इनका जो क्वेश्चन आ सकता है। और काफी सारी चीजें इसमें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से, जैसे माइक्रोसिफेली, जैसे जो स्कल एंड ब्रेन की जो पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन से जो उनकी स्ट्रक्चर या शेप या साइज होती है उससे कम होती है, कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली। तो ऐसे पर्सन होते हैं वो मेंटली इतने एक्टिवेट नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह से क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, आपको पता है कि अपर लिप के अंदर भी एक कट होता है और अपर जाए उस जा की बोन को पैलेट कहते हैं, उनमें भी कट होता है। ये जो कजन मैरिजेस या फैमिली मैरिजेस उसमें अगर जीन मौजूद होता है तो अगर होंगी तो यकीनन उनके बच्चों में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो इसको जो करेक्ट किया जा सकता है सर्जरी के जरिए, जो अक्सर मुफ्त में ऐसी सर्जरीज आजकल हो रही हैं।
तो split in upper lip and gap in the roof of mouth.